माता पिता ने आपको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा है, वो ये सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा जीवन में कुछ आगे अच्छा करेगा और एक दिन उनका सहारा बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यू देने जा रहे हो कि भैया मेरे को तो मेरे कॉलेज के टीचर ने सिखाया नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता है, राइट। वो कहने के सोचता है कि यार ये कॉलेज है, मजे करने का समय है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना शुरू करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट ईयर में अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या क्या है वो डिस्कस करूंगा, और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं आप चैलेंजेस को, वो भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक चैलेंजेस। सुन, एकेडमिक चैलेंजेस में अगर आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो या आपके सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं पर कभी कभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है चीज़ों को समझना। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, लैब वर्क, ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंज होता है। खास करके 75% अटेंडेंस चाहिए और आपको लैब में आना ज़रूरी है। आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा, या हो सकता है कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे तो उसमें पार्टिसिपेट करना भी आपका कहीं ना कहीं होता है कि नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कॉलेज की तरफ से अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चैलेंज फेस करना पड़ता है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, उसको लेके भी आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो नई नई चीज़ें आजकल जैसे एआई आ रहा है या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ रही है, तो आपको उसके साथ भी अपडेट होना ज़रूरी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है वो इतना अपडेटेड नहीं होता है ना, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। पर कहीं ना कहीं आपको अपडेटेड रहना यहाँ पे पड़ता है। तो ये एकेडमिक चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। बात करें पर्सनल चैलेंजेस के बारे में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट को यहाँ पे नज़र आता है कि भैया आपको कॉलेज का पढ़ना है, फिर आपको लैब वर्क है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, वो भी आपको करना है, दोस्तों के साथ मज़े भी करना है, इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखना है, मतलब स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं बच्चा इन्वॉल्व होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है। स्ट्रेस एंड करियर जो कंसर्न्स होता है वो भी कहीं ना कहीं होता है। बच्चों को स्ट्रेस होता है कि यार आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं बीटेक करने के बाद फिर आगे क्या करूंगा, और एक फैमिली प्रेशर भी होता है स्टूडेंट के ऊपर कि यार चलो बीटेक तो तुम कर रहे हो, साथ साथ में तुम एक्स्ट्रा और क्या कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें आगे जॉब मिल जाएगा या तुम आगे कुछ नया कर पाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं करियर कंसर्न भी बच्चे को रहता है। न्यू एनवायरनमेंट, जैसे ही आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, क्योंकि 11th-12th में एक अलग एनवायरनमेंट आपको होता है जहाँ पर फैमिली सपोर्ट भी रहता है, पर जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो एक जगह आपकी चेंज होती है, नए दोस्त आपको मिलते हैं, फ्रीडम आपको मिलती है। तो वो फ्रीडम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। तो नए एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करना ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि छोटे शहर में रहते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पर जैसे ही वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन को लेके या फिर वहाँ पे जो नए फ्रेंड्स बनते हैं उनके साथ उनको फिट होना, प्लस जो आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चैलेंजेस को फेस करना होता है। ये भी एक चैलेंज स्टूडेंट को नज़र आता है। तो सुन, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में। तो प्रोफेशनल चैलेंजेस में क्या क्या आता है? सिक्योरिंग इंटर्नशिप एंड जॉब, क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप आपको करने जाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट चाहिए होता है। जॉब्स को लेके होता है कि भाई आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए सपोर्ट चाहिए, आप रेज्यूमे राइटिंग है या बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको नज़र आता है कि भाई इंटरव्यू में आपको किस टाइप का आपका रिप्लाई होना चाहिए, राइट। इंटरव्यू में आपको किस टाइप का रिप्लाई होना चाहिए, आपकी क्या ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो, उसको आप कैसे बढ़ाएं, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस नज़र आता है। स्टूडेंट डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसको भी डेवलप करना ये भी एक चैलेंजेस स्टूडेंट को नज़र आता है। डिकोडिंग कैरियर पाथ्स है ना, जो भी आपके कैरियर पाथ्स है उसको डिकोड करना, मतलब पता लगाना कि यार मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये सही है या ये मेरे लिए सही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर मैं बीटेक कर रहा हूँ, मुझे गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर मेरे को प्लेसमेंट्स में जाना चाहिए या मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या मेरे को दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस स्टूडेंट्स के सामने होते हैं। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको एक्चुअली आगे करना क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और साथ में कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज की एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे गेट एग्जाम की तैयारी करना या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करना जो कि उसको इंटरव्यू में सपोर्ट करे, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में नज़र नहीं आता है। अपने करियर पाथ को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट को नज़र आता है। तो
तो इसमें ये 3 चैलेंजेस के बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चैलेंजेस को हम यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना। स्टूडेंट टाइम उसके पास नहीं होता है जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है ना। जो आदमी समय का सदुपयोग करता है उसके पास समय ही समय है, राइट। इस टाइम से इस टाइम में बीच में ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये काम करना है। बहुत सारा ऐसा अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जो कि आप अपने जीवन में डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर उसको आप हटा दें तो आपके पास समय ही समय। तो एक आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना शुरू करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड्स है, मेंटर्स है, ये सपोर्ट आपको लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं पर वो कहीं ना कहीं मतलब कतराते हैं अपने फैमिली से बात करने में, या अपने फ्रेंड्स या जो मेंटर्स होते हैं, जो एलुमनाइज होते हैं, उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स भी बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम होता है। फ्रेंड्स भी ऐसे बनाइए जो कहीं ना कहीं आपको करियर में हेल्प करे। तो आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आपके पास अच्छे मेंटर्स होने चाहिए। इसमें फैमिली का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं होना जरूरी है। जो भी आपको स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने फैमिली के साथ में शेयर कर सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक के टाइम पे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं बाद में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या ऐसा लगता है जो भी मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आप भी ऐसे कोई इशू फेस कर रहे हो और आपके हिसाब से कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज एंड अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप योगा, मेडिटेशन या जिम आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं आपको फिट रखता है। हॉबीज़ में अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है या जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर कहीं ना कहीं आप काम करना शुरू करिए। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करता है और आपको मोटिवेट भी करके रखता है। तो हॉबीज़ भी आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। आजकल जो स्टूडेंट बीटेक कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पढ़ के अपना एग्जाम तो पास कर लेता है, पर जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस होती है। कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आप मैकेनिकल कर रहे हो, सिविल कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तो आपका जो स्किल है वो कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। अगर आप वो नहीं काम कर रहे, जो क्योंकि होता क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी जहाँ पर इसमें बहुत काम होता है, पर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी जहाँ पर लैब्स भी प्रॉपर नहीं है ना। आप बोलोगे सर मेरे कॉलेज में तो लैब्स ही नहीं है तो मैं कहाँ पे प्रैक्टिकल करूँ, सर मेरे जो टीचर्स हैं या लैब असिस्टेंट है वो मुझे प्रॉपर तरीके से सिखाते नहीं है। तो भैया ये जो समस्या है इसका समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। वरना आप ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यू देने जा रहे हो कि भैया मेरे को तो मेरे कॉलेज के टीचर ने सिखाया नहीं इसलिए मुझे नहीं पता है, राइट। अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी आपको ढूंढना है। अगर कॉलेज वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। अगर बाई चांस आपको कॉलेज की तरफ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको ज्वाइन करना चाहिए। पर अपनी स्किल पे ज़रूर आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीएससी है या फिर आप एसएससी है या फिर आप चाहते कि गेट एग्जाम करने के बाद फर्दर मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो भैया इनके लिए भी आपको कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने सेकेंड ईयर से ही, है ना। अगर आप सेकेंड ईयर से ही इन सब चीज़ों पर लग जाएंगे तो आप, मुझे लगता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं बार बार स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि जब आप 11-12 में होते हैं तब लगभग 5 से 6 घंटे आप अपनी स्टडी पे टाइम देते हैं, पर जैसे ही बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है तो वहाँ पे वो अपने पढ़ाई पे समय कम देना शुरू करता है। वो कहने के सोचता है कि यार ये कॉलेज है, मजे करने का समय है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यही एक समय है जहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हैं और यही सही समय है। अगर आपने अपने समय का सदुपयोग कर लिया इन 4 सालों में तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस फाउंडेशन टाइम को वेस्ट मत करिए, अपने जो समय है उसका सदुपयोग करिए और इस समय में आप जो भी आपको नजर आता है, आपको जो भी आपका करियर पाथ आपको दिखता है कि सर मुझे इस फील्ड में जाना, उस फील्ड पे काम करना शुरू करिए। पर जो भी आपको यहाँ पे चैलेंजेस नजर आएंगे इसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये इन जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पर आपके जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे और भी चैलेंजेस आपके पास हो सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि यार मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लाइक मैं एक पुअर बैकग्राउंड से हूँ, आजकल मेरे फ्रेंड्स के पास आईफोन है, ये है, वो है, इतनी फैसिलिटीज़ है, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके पास भी पैसा नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, पर उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया। तो यार आप भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति का मजबूत होना ज़रूरी है। ये जो छोटी मोटी जो कमियाँ होती है अपने आप पूरी हो सकती है अगर आप में यहाँ पे करने का जज्बा हो। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपने समय का सदुपयोग करिए। माता पिता ने आपको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा है, वो ये सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा जीवन में कुछ आगे अच्छा करेगा और एक दिन उनका सहारा बनेगा। तो कहीं ना कहीं उनके सपने, उन पे आप काम करना शुरू करिए और अल्टीमेटली जितना भी आप यहाँ पे 4 साल में जो भी नॉलेज गेन करेंगे और जो भी मेहनत करेंगे
वो आपको फ्यूचर में बहुत रीपे करने वाली है। वो वाली बात है कि अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में मज़े करोगे, और अभी मज़े करोगे तो भैया बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज भी इंजीनियरिंग करने के बाद अगर वो अपनी मेहनत नहीं करते हैं तो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसमें आपके हिसाब से और क्या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपके और भी ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है। तो सुन, थैंक यू सो मच। और अगर आप CSIR नेट, IIT जेम गेट, CUET PG एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो सुन, मैथ्स केयर ऐप हमारा एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुन, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारे मैंने बीटेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।